नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएसपी क्लासेस में। आज हम लोग करने जा रहे हैं भैया प्रैक्टिस सेट नंबर 46 का रिवीजन। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है। दक्षिण मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है, बताएंगे भैया क्या नाम है उसका। तो कुम्मति कली जो है उसका नाम है। बात करें भैया धनगर की, तो महाराष्ट्र का नृत्य है। परिचा कली लक्षद्वीप और केरल का नृत्य है। कैकोटी कली या जिसे थिरुवाथुर कली कभी कहते हैं। थियरटम हो गया, ओटुथुलाल हो गया। इसके संस्थापक कौन है, तो नाम बी आर है। ठीक है, क्या है भैया, तो मलयालम कवि भी हैं। ओके। ओपाना हो गया, ये कहाँ के हैं, तो केरल के नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, सीवी चंद्रशेखर ये कौन भैया, तो भरतनाट्यम से संबंधित हैं और भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जननी भी हैं। कौन, सीवी चंद्रशेखर। एक हार डांस की बात करें तो भरतनाट्यम इसे ही कहते हैं। ओके। बात करें अगर नृत्य मुद्रा की, तो क्या है इसकी नृत्य मुद्रा, तो करण है। और बात करें भैया भरतनाट्यम के लिए लड़ाई लड़ी किसने, तो ई कृष्णा अय्यर ने इसके लिए लड़ाई लड़ी। तंजौर बंधु कौन कौन, शिवानंदम चिन्नैया, पुनेया, वडवेलु, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, ये कौन किससे संबंधित है, बताएंगे भैया भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बुक्स एंड ऑथर से है। बताएंगे भैया द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस और आई टू हैड ए ड्रीम किसकी है, तो डॉक्टर बरीज कुरियन की बुक है। इन द शैडो ऑफ महात्मा किसकी है, घनश्याम दास बिरला की बुक है। और द विट एंड विजडम जो है वो रतन टाटा की बुक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ वर्ष कौन सा है, तो 1954 है। बताएंगे भैया फिल्म समारोह निदेशालय, बताएंगे भैया 1973 से इसकी क्या करता है, घोषणा करता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का। ओके। बात करें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की, तो 2022 की, तो इसमें बेस्ट एक्टर जो है वो अजय देवगन और सूर्या को मिला। ओके। बात करें दादा साहब फाल्के अवार्ड की, तो उसकी शुरुआत 1969 में हुई और देविका रानी रोनिका जो है इससे संबंधित हैं। राजा हरिश्चंद्र की बात करें अगर, तो भारत की पहली मूवी है जो कि 1913 में बनी। इसके डायरेक्टर कौन थे भैया, तो बताएंगे दादा साहब थे। और ये पहली फिल्म थी, कौन सी भैया, तो राजा हरिश्चंद्र। पहली बोलती फिल्म की बात करें तो 1931 में बनी हमारी आलम आरा, और इसके डायरेक्टर थे अदेसर ईरानी जो है किसके भैया, आलम आरा के। अच्छा। अगला क्वेश्चन है, चंदन है क्या भैया, ये कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है। खेतड़ी की बात करें तो ये राजस्थान का है। शीशम की बात करें तो पंजाब का है। नीम की बात करें तो आंध्र प्रदेश का। अशोक जो है उत्तर प्रदेश का है। गुलमोहर दिल्ली का है। नारियल केरल और गोवा का है। बरगद एमपी का है। ओलांग असम और अरुणाचल प्रदेश का है। पीपल जो है बिहार और हरियाणा का क्या भैया, तो ये वृक्ष हैं। अच्छा। अगला क्वेश्चन है, एलिसा हेली किससे संबंधित बताइए, तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। और ये क्या भैया, तो मिचेल स्टार की वाइफ है। मिचेल स्टार जानते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज हैं। ओके। ये क्या किया इन्होंने भैया, तो टी20 में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन इन्होंने बनाया है। बात करें भैया कुछ और खिलाड़ियों की, उससे संबंधित राज्य वो सॉरी देश, तो बताएंगे मैंगलेनिन ऑस्ट्रेलिया की हैं। सूजी वेट्स जो है वो न्यूजीलैंड की हैं। और दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो मिताली राज हैं और ये भरतनाट्यम से भी जुड़ी हुई हैं। अच्छा। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट मतलब 150 टी20 इंटरनेशनल खेलने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन चुकी हैं, तो हरमनप्रीत कौर बन चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल में किस खेल में भारत अधिकतम गोल्ड मेडल जीते हैं, तो बताएंगे भैया एथलेटिक्स में जो है भारत ने 79 गोल्ड जीते हैं। सेकंड की बात करें तो कुश्ती में कुल 59 मेडल जीते हैं, जिसमें से 11 गोल्ड जीते हैं। बात करें 1951 के एशियाई खेल की, तो नई दिल्ली में हुए 4 से 11 मार्च के बीच में। ओके। और पहले एशियन गेम्स भी यहाँ हुए, तो ये दिल्ली में ही इसे कहते हैं। सेकंड की बात करें 1954 में मनीला में हुए और थर्ड जो है 1958 में टोक्यो में हुए। बात करें फर्स्ट एशियन गेम्स का उद्घाटन किसने किया, तो राजेंद्र प्रसाद ने किया और भारत जो है सेकंड स्थान पर रहा 15 गोल्ड के साथ। बात करें अगर 1978 तक, तो जापान टॉप पर रहा और बाद में कौन रहा, तो चाइना टॉप पर रहा एशियन गेम्स में। अच्छा। बात करें 2018 एशियाड की कहाँ, वो तो इंडोनेशिया में, और भारत ने जो जीता भैया, तो 16 गोल्ड जीता। 2022 की बात करें एशियाड कहाँ हुआ, तो हवांग चीन में हुआ। और 2026 कहाँ होगा, तो नागोया जापान में होगा। अगला पॉइंट हमारा, एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाला पहला भारतीय कौन है, तो 1951 में बताएंगे भैया सचिन नाग ने तैराकी में जीता था क्या, पहला गोल्ड। और पहली महिला की बात करें तो कमलजीत संधू है, जो कि 1970 में क्या जीता था, गोल्ड जीता था। अगला पॉइंट है, एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाली पहली महिला की अगर बात करें तो 1951 में रोशन मिस्त्री ने सिल्वर मेडल जीता। और बात करें 1982 के भी, तो कहाँ हुए, तो भैया तो इंडिया में हुए थे एशियन गेम्स। ओके। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन सुपर लीग कहाँ हुए, बताएंगे 2013 में इसकी स्थापना हुई और पहला टूर्नामेंट जो है इसका 2014 में हुआ। जीता कौन बताइए, तो एथलेटिको डी कोलकाता जो है ये जीता। बात करें 2022-23 की, तो इसका 9वां संस्करण हुआ। इसका जीता कौन, तो एटीके मोहन बागान इसको जीता। और किसे हराया, तो बेंगलुरु एफसी को जो है इसी ने हराया। अगला क्वेश्चन है, कैलिबर शब्द किससे संबंधित बताएंगे, तो शूटिंग से संबंधित ये हमारा शब्द है। मजला फ्लग किसे, और बुल्स आई स्कीट रेंज ये शूटिंग से संबंधित क्या भी है, तो शब्द है। टाइम ट्रायल, पॉइंट रेस, वेलोड्रम ये साइकिलिंग से संबंधित हैं।
बेसमैन, पिचर, होम रूल ये बेसबॉल से संबंधित है। लाई, कोर्स, कैडी ये गोल्फ से संबंधित शब्दावलियां हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला हूण आक्रमण कब हुआ भैया? तो 458 ईस्वी में हुआ। किसके समय बताएं? गुप्त वंश या स्कंदगुप्त के समय में हुआ। बात करें गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं, और उसके बाद कौन आते हैं? घटोत्कच। उसके बाद आते हैं हमारे क्या? चंद्रगुप्त प्रथम। 319 से लेकर 334 एडी तक इनका क्या भैया? तो कार्यकाल है, और इन्होंने गुप्त संवत चलाया। बात करें भानुगुप्त की, तो इन्होंने क्या किया था? तो आयरन अभिलेख जारी कराया था, और किसके लिए भैया? तो सती प्रथा के लिए। ओके। बात करें समुद्रगुप्त की, तो इन्होंने प्रयागराज स्तंभ लेख जो है क्या किया था? जारी कराया था, और प्रयागराज स्तंभ लेख लिखा किसने है? तो हरिशेन ने लिखा है। बात करें किसक हल को क्या कहते हैं उस समय को? तो हलिवकर कहते थे, और वन्य राज को जो है आटविक राज्य कहते थे। ये किसने लिखा है भैया? तो हरिशेन ने लिखा है। हिंदुत्व का स्वर्ण वंश किसे कहा जाता है? तो गुप्त वंश को कहा जाता है। और अंतिम शासक बात करें तो विष्णुगुप्त जो है किसके भैया? तो गुप्त वंश के। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगिरी का किला बताएंगे भैया कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। ओके। और यादव वंश ने 11वीं शताब्दी में इसे बनाया था। बात करें गोलकुंडा की किला कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। कुली कुतुब शाह ने इसको बनवाया था। और हम कुछ प्रमुख स्थल देख लेते हैं, किला देख लेते हैं। तो बताएंगे जिंजी का किला तमिलनाडु में है, चोल वंश ने बनवाया। कांगड़ा का किला हिमाचल प्रदेश में सुशर्मा ने बनवाया। पनहाला किला महाराष्ट्र में है, भोज सेकंड ने बनवाया। भानगढ़ का किला राजस्थान में है, भगवत दास ने बनाया। बीदर का किला कर्नाटक में है, सुल्तान बहमन ने बनवाया। गोहद का किला एमपी में है, इसे सिंहदेव सेकंड ने बनाया। और बेकल का किला बताएंगे तो केरल में है, जिसे शिवप्पा नायक ने बनवाया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन है भैया? तो दुर्गाबाई देशमुख है। 1938 में इन्होंने आंध्र महिला सभा की स्थापना की। बात करें भैया अगर आर्य महिला समाज की स्थापना, तो पंडित रमाबाई ने कब की भैया? तो 1883 ईस्वी में की। अगला है, इंडियन नेशनल आर्मी का आदर्श वाक्य था भैया क्या? यूनिटी, फेथ और सेक्रीफाइस जो है इसका क्या था भैया? तो आदर्श वाक्य था। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। ठीक है। किस आर्टिकल बताया गया? तो आर्टिकल 324 में बताया गया है। आर्टिकल 326 में क्या बताया गया है? लोकसभा विधानसभा के लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव होंगे वो वयस्क मताधिकार पर होंगे। ये आर्टिकल 326 में बताया गया है। आर्टिकल 329 की बात करें तो चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक होगा। ये आर्टिकल 329 में बताया गया है। बात करें अगर चुनाव आयोग की, तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। 1950 से लेकर 1989 तक ये एक सदस्यीय निकाय था, लेकिन बात करें 1989 से लेकर 90 तक ये 3 सदस्यीय निकाय रहा। 90 से 93 तक ये 1 सदस्यीय निकाय बना, और फिर 93 से अब तक जो है ये 3 सदस्यीय निकाय रहा। ठीक है। 1 अक्टूबर 1993 से ले अब तक जो है ये 3 सदस्यीय निकाय बन गया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल बने? बताएं भैया। तो पद्मजा नायडू। ठीक है। ये क्या है भैया? तो वेस्ट बंगाल की पहली महिला राज्यपाल हैं। 1956 से लेकर 67 तक इनका कार्यकाल रहा। कौन है भैया ये? तो सरोजनी नायडू की ये बेटी है। अच्छा भैया, राज्यपाल की बात करें तो आर्टिकल 153 में बताया गया है, और क्षमादान शक्ति इनकी 161 में बताया गया है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, और न्यूनतम उम्र जो है इनकी 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली ये किससे जोड़ा गया बताएंगे? तो 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा वे 8वीं अनुसूची में जुड़ी हैं। बात करें 21वीं संविधान संशोधन द्वारा तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया 1967 में। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में नेपाल, मणिपुरी और कोकड़ी नमक जिसे हम याद कर सकते हैं इसको जोड़ा गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला लोकपाल कौन है बताएंगे? पिनाकी चंद्र घोष हैं। और लोकपाल का विचार जो है कहाँ से लिया गया? तो स्वीडन से लिया गया है 1809 ईस्वी में। ओके। बात करें भारत में लोकपाल का पहला विचार प्रस्तुत किया 1960 में अशोक सेन ने, और ये क्या थे भैया? तो कानून मंत्री थे उस समय। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 में किसने कब हुआ? तो विधेयक 2013 में पेश हुआ। 1 जनवरी 2000 में प्रेसिडेंट की मंजूरी मिली, और 16 जनवरी 2014 को ये लागू हुआ। बात करें अगर लोकपाल शब्द का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ, तो बताएंगे किसने किया था? तो ML सिंघवी ने किया था। इसमें 8 सदस्य होते हैं, और कार्यकाल इनका 5 वर्ष या 70 वर्ष होता है। अगला है हमारा, पहली गैर न्यायिक सदस्य महिला लोकपाल कौन है भैया? लोकपाल बताएंगे भैया कौन थी? तो अर्चना राम सुंदरम थी, जो कि SSB की पहली महिला महानिदेशक हैं। ओके। ये क्या थी भैया? तो पहली गैर न्यायिक सदस्य लोकपाल थी। बताएंगे भैया अन्य कौन कौन है गैर न्यायिक? तो दिनेश, महेंद्र, इंद्रजीत ये अन्य गैर न्यायिक सदस्य हैं। बात करें अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? तो बताएंगे ये कावेरी नदी है। और पश्चिमी घाट से इसका क्या होता है? उद्गम होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। किस स्टेट में बहती है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी की बात करें भवानी और हेमावती, सिमसा इसकी सहायक नदियां हैं। और तमिल साहित्य में इसका क्या नाम है भैया? तो पोन्नी बताएंगे कावेरी नदी का नाम है।
ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है कालीबाग अभ्यारण्य कहाँ पर भैया? तो ये जिसका नाम पूर्ण नाम क्या था? तो भैया दादेली अंशी था। ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है जब नदियां सभी दिशाओं में अपने जल को किसी झील या अवसाद में निःसरण करती हैं तो निर्मित जल निकासी पैटर्न क्या कहला होता है? तो अभिकेंद्री होता है। क्या होता है भैया? अभिकेंद्री होता है। नर्मदा और सोन नदी की जो पैटर्न है वो अरीय पैटर्न है। लोकटक झील मणिपुर बताएंगे ये भी क्या है? तो अभिकेंद्रीय पैटर्न है। अच्छा अगला क्वेश्चन है अगला हमारा भैया खुला बाजार कार्यवाही क्या भैया? तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री क्या कहलाती है भैया? तो खुला बाजार कार्यवाही कहलाती है। अगला हमारा प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना PMSSY ओके कब चालू हुआ भैया? तो 22 जनवरी 2015 में चालू हुआ। मिनिमम 250 रुपये इसमें दिए जाते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं और 18 वर्ष के बाद जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका नाम बदल के भैया बताएंगे तो 22 जनवरी 2015 में इस बदलाव योजना कर दिया गया है। बताएंगे कैसे भैया? तो बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजय लक्ष्मी इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है सदिश राशि के अंतर्गत कौन कौन सी राशि आती है? बताएंगे कोणीय गति, संवेग, वेग, आवेग, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सदिश राशि के अंतर्गत। और कौन कौन से? चुंबकीय क्षेत्र हो गया, त्वरण, बल, विस्थापन, बलाघूर्ण, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय आघूर्ण, ये सदिश राशियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुछ हमारे रासायनिक नाम है उनके सूत्र। तो बताएंगे अमोनियम फास्फोरेट का NH4 का होल थ्राइस PO4 ओके। अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो AlCl3। अमोनियम सल्फेट की बात करें तो NH4 का होल ट्वाइस SO4 और अमोनियम ऑक्जिलेट की बात करें तो NH4 का होल ट्वाइस C2O4। जिप्सम की बात करें तो CaSO4 .2H2A या जिसे डाईहाइड्रेटेड भी कहते हैं। यूरिया की बात करें तो NH2CO NH2 जो है इसका क्या है? सूत्र है। अगला क्वेश्चन है मानव त्वचा में कितनी परत होती है? बताएंगे ये 3 परत होती हैं। जो बाहरी परत होती है उसे एपिडर्मिस, मध्य परत को डर्मिस और आंतरिक परत को हाइपोडर्मिस कहते हैं। त्वचा का रंग बताएंगे ये किसके कारण होता है? तो मेलिन वर्णन के कारण होता है त्वचा का रंग। ठीक है। त्वचा विशेषज्ञ को डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। और त्वचा झिल्ली की बात करें कौन सी होती है? तो एपिथेलियल झिल्ली होती है, जैसे क्यूटेनियस झिल्ली भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला हमारा है यूस्टोकी नलिका किस कहाँ की भैया? तो कान में होती है। क्या होती है भैया? ये तो कान के पर्दे के दोनों ओर दबाव बनाए रखती है। कौन सी? यूस्टोकी नलिका। कर्णपाली की बात करें तो ये ध्वनि इकट्ठा करती है। और कान की हड्डी की बात करें कौन कौन सी? तो हथौड़ा, रकाब, निहाई, रकाब को स्टेपिस कहते हैं, निहाई को इनकस या एनविल कहते हैं। ओके। बात करें भैया यूस्टेकियन या इसे कबकर्णी कहते हैं, ये मध्य कान को नेसोफेरिंग से जोड़ता है। कौन भैया? तो यूस्टेकिन। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर से बताएंगे भैया किस राज्य के मनामुदरई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग मिला? बताएंगे भैया तमिलनाडु के। अच्छा कुंभा मंगूर कहाँ का भैया जिसके GI टैग मिला? तो तमिलनाडु का है। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ भैया? तो चेंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च हुआ। ओके। बात करें पुदुमई पेन योजना का फेज 2 लॉन्च कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। और RTI में जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा? तो तमिलनाडु का रहा। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो तमिलनाडु में हुआ। कितने भैया? 570 मीटर लंबा है और मालम्बम रेलवे स्टेशन पे इसका मालम्बम रेलवे स्टेशन से टी नगर बस टर्मिनल तक जो है ये क्या है भैया? तो पुल का निर्माण है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के तुलजा भवानी क्या भैया? किस राज्य के तुलजा भवानी में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ? तो बताएंगे ये महाराष्ट्र का मंदिर है तुलजा भवानी मंदिर। और सलोखा योजना भी कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। विकलांग कर्मचारियों को 4% का आरक्षण देना कहाँ दिया जाएगा? बताएंगे महाराष्ट्र में। और स्टैचू ऑफ नॉलेज भी कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। बात करें भैया अगला क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है? केरल है। सेकंड पे हमारा पंजाब है और थर्ड पे हमारा तमिलनाडु है। ये रहा आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 46। अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 47 48 कर रहे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।